र्यून किंग थॉर पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है और इस वर्जन की पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये एसगार्डियन गॉड्स के गॉड्स को भी हरा चुका है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर र्यून किंग थॉर की पूरी स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे और ये जानेंगे कि थॉर कैसे मैजिक को हासिल करके र्यून किंग थॉर बना और कैसे उसने रैग्नारॉक साइकिल को ही खत्म कर दिया। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा हम सभी ये जानते हैं कि अपकमिंग मार्वल मूवीज में बहुत सारे गॉड्स या फिर एंटिटीज आने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर मार्वल मूवीज के अंदर कौन कौन से गॉड्स या फिर पावरफुल एंटिटीज होने वाले हैं तो आप कमेंट में जरूर बता देना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलो अब इन सारी बातों को साइड करते हैं और शुरू करते हैं आज की इस कमाल के वीडियो को। ये स्टोरी एक डिफरेंट यूनिवर्स में होती है, एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ ओडिन की मौत हो चुकी होती है और थॉर एक नया किंग बन चुका होता है। लेकिन दूसरी तरफ लोकी रियल्म को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और अपना ये काम पूरा करने के लिए उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा लोकी ने सेटर की हेल्प से अपने लिए एक म्यूनियर बना लिया था और लोकी के म्यूनियर थॉर के म्यूनियर जितना ही पावरफुल था। लेकिन लोकी के पास उसके बच्चे भी थे और एक पावरफुल आर्मी भी थी और उसने सेटर के साथ हाथ मिला के उसे भी अपने साइड कर लिया था और लोकी ने इन सब के साथ मिलकर एसगार्ड को पूरे 9 रियल्म्स के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद सिर्फ वेलहेला एंड वेनहाइम ही बचे थे। फिर लोकी ने वहाँ पर खुद ही राज करना स्टार्ट कर दिया था और फिर थॉर के लोग एक एक करके लोकी के आर्मी के हाथों मरते गए और जो भी बचे थे उन्हें भी लोकी मार रहा था। ये एक रियल्म का अंत था, यानी थॉर चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उसका अहंकार भी टूट चुका था और उसके पास अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने लोगों को मरने से बचा सके। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। लेकिन थॉर ने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी थी कि वो कभी भी हार नहीं मान सकता। इसलिए थॉर ने डिसाइड किया कि वो अपने पिता ओडिन के बताए हुए रास्ते पर चलेगा और एंशिएंट मैजिक्स और रूइंस को हासिल करेगा। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। इन पावर्स को हासिल करने के लिए थॉर को भी ओडिन की तरह ही अपनी आंखें मिमिर के वेल पर डालनी होगी और ट्री ऑफ लाइफ यानी कि यथ्रिकिल के ऊपर खुद को फांसी लगाकर लटकनी थी और सिर्फ तभी थॉर को वो स्ट्रेंथ, पावर, विजडम, नॉलेज और मैजिक्स मिल सकता है जिससे वो अपने लोगों को बचा सके। लेकिन जब थॉर ने मिमिर के वेल के अंदर अपनी एक आंख डाली तो कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ वैसा का वैसे ही रहा क्योंकि एक आंख का सैक्रिफाइस उसके पिता ओडिन ने पहले ही दे चुके थे और इस बार थॉर को अपने पिता से भी बड़ा सैक्रिफाइस देना था। लेकिन थॉर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके सामने ओडिन का एक और वर्जन अपीयर होता है और वो थॉर से कहता है कि तुम्हें अपनी दोनों आंखें मिमिर के वेल पर डालनी होगी और खुद को ट्री ऑफ लाइफ से तब तक लटकाना होगा जब तक तुम मर नहीं जाते। ओडिन फोर्स की ये बातें सुनते ही थॉर ने अपनी दूसरी आंखें भी मिमिर के वेल के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद मिमिर के वेल के अंदर से एक मैजिकल वाटर बाहर निकलने लगा। तब ओडिन फोर्स ने थॉर से कहा कि तुम्हें इस पानी को पीना होगा और इस पानी को आंखों में डालना होगा और ओडिन फोर्स के बात सुनते ही थॉर वैसा ही करता है और जैसे ही वो ये सब करता है उसे एसगार्ड से जुड़ा हुआ पूरा पास्ट दिखने लगा था। आज तक जो भी रैग्नारॉक हुए थे उन सबको वो देख लेता है और थॉर को पता लगता है कि ये सारे घटनाएं एक साइकिल का हिस्सा है जो कि हर बार टाइम आने पर रिपीट होती है और रैग्नारॉक होता है जिसके वजह से उसके सारे लोग मरते हैं। थॉर दुनिया का क्रिएशन, अपने लोगों का पास्ट, खुद का पास्ट और यूनिवर्स को देख लेता है। ये सब देखकर थॉर ये समझ जाता है कि ये रैग्नारॉक साइकिल है जिससे कोई नहीं बच सकता। इस बात पर उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है क्योंकि अब उसे ये रियलाइज होता है कि रैग्नारॉक को रोका नहीं जा सकता। पर तब ओडिन फोर्स थॉर से कहता है तुम रैग्नारॉक साइकिल को रोक सकते हो और अपने लोगों को मरने से और तड़पने से बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें रूइंस का मैजिक हासिल करना होगा जिससे तुम फ्यूचर भी देख सकोगे और उसे बदल भी सकोगे। रोते हुए थॉर को ओडिन फोर्स की बात में एक उम्मीद नजर आती है, इसलिए थॉर उस मैजिक को पाने के लिए खुद को ट्री ऑफ लाइफ से लटका लेता है। जिसके बाद थॉर 9 दिन तक उस पेड़ से लटका रहता है। फिर उसके बाद थॉर की मौत हो जाती है, लेकिन मरने के बाद थॉर रूइन और अपने पिता ओडिन स्पिरिट से मिलता है। जिसके बाद उसे पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन दिखने लगता है और थॉर के पास पूरे यूनिवर्स का सारा ज्ञान आ जाता है। वो पास्ट एंड फ्यूचर को देख सकता है और प्रेजेंट टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। रूइन मैजिक मिलने के बाद थॉर को छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज का नॉलेज मिल जाता है। वो लाइफ क्रिएट करना भी सीख जाता है और उसे डिस्ट्रॉय करना भी सीख जाता है। थॉर को ये भी दिखाया जाता है कि हर एक इंसान और हर एक क्रिएचर का फ्यूचर क्या होगा और वो फ्यूचर इतना डार्क और स्केरी होता है कि थॉर उसे देखकर दर्द से तरफ उठता है। पर थॉर ये भी जान जाता है कि हर डिस्ट्रक्शन के बाद एक क्रिएशन होता है। इसके बाद वो वर्ल्ड ट्री से नीचे गिर जाता है और थॉर की सोल डेथ के बाद वो हेला के रियल में पहुंच जाता है जहाँ वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। वो बिल्कुल कमजोर और बेजान हो चुका होता है। कई कोशिशों के बाद भी वो हेला के रियल से बाहर नहीं निकल पाते। तब थॉर ओडिन को पुकारता है और उनसे एक फेवर मांगता है। उसके बाद ओडिन की सोल वहाँ
वहाँ पर आते हैं और थॉर को वहाँ से बाहर निकल आते हैं। फिर थॉर रिवाइव हो जाता है और उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर शैडो गॉड्स का रिकॉर्ड होता है। ये शैडो गॉड्स टाइम का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कंट्रोल करती है और यही शैडो गॉड्स रैग्नारोक साइकिल को कंटिन्यू करती है ताकि हर बार एसगार्डियन की मौत के बाद उनके लाइफ रीसेट हो सके। लेकिन थॉर ये सब रोकने आया था, अब वो रैग्नारोक साइकिल को खत्म करना चाहता है। थॉर साइड से कहता है कि उसे सब पता है, इसलिए उसे ये भी मालूम है कि शैडो गॉड्स को कैसे हराए और कैसे रैग्नारोक साइकिल को रोका जा सकता है। फिर थॉर टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, यानी मिमिर के वेल के पास। वहाँ वो देखता है कि वो अपने जिन दो भेड़ के साथ वहाँ आया था उन्हें किसी ने मार दिया है। लेकिन अब थॉर के पास पास्ट और फ्यूचर देखने की पावर्स है, इसलिए थॉर को पता चल जाता है कि ये काम लोकी ने किया है। उसके बाद थॉर अपनी पावर्स का यूज करके लोकी का लोकेशन का पता लगा लेता है और सीधा उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही थॉर वहाँ पर पहुँचता है, मंगोक उसके ऊपर अटैक कर देता है। मंगोक एक बहुत ही पावरफुल विलेन है जो कि जितना ज्यादा गुस्सा होता है उसका पावर्स उतनी ही बढ़ती जाती है। मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से मंगोक कितना ज्यादा पावरफुल है कि थॉर के फादर ओडिन भी उससे लड़ने से बचता है। मंगोक जैसे ही थॉर को देखता है उस पर पंच करता है, लेकिन थॉर एक हाथ से ही मंगोक को रोक लेता है। जब मंगोक अपने पूरी पावर्स का यूज करके थॉर को पंच करता है तो थॉर के चारों तरफ एक शॉकवेव फैल जाती है। तब थॉर सिर्फ एक छोटी सी मैजिकल स्पेल बोलता है जिससे मंगोक का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ये सब देखकर लोकी हैरान हो जाता है, लेकिन वो फिर भी थॉर के पास आता है और कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। पर लोकी फिर भी अपनी आर्मी को बुला लेता है। उसके बाद थॉर के चारों तरफ एक सीक्रेट होती है जो कि लोकी के आर्मी को चोट पहुंचाती है। फिर थॉर एक स्पेल बोलता है जिससे लोकी की आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद थॉर अपना रियून मैजिक यूज करके लोकी के सर को उसके बॉडी से अलग कर देता है। वैसे तो लोकी को मर जाना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ मैजिक था जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है। थॉर उसके सर को अपने बैक से लटका लेता है और कहता है मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, जब तक मैं रैग्नारोक साइकिल को खत्म नहीं कर लेता तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगे। उसके बाद थॉर सैटर के पास जाता है, लेकिन सैटर थॉर को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद थॉर कहता है मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरे टूटे हुए म्योलनर को ठीक कर दो और उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए वेलहेला एंड वेनहम का रास्ता खोल दूंगा और तुम उन्हें जैसे चाहो वैसा कर सकते हो। थॉर की बात सुनकर ओडिन फोर्स भी हैरान हो जाते हैं और ये सब सोचने लगती है कि थॉर ऐसा क्यों कर रहा है, और रही बात म्योलनर की, वो तो वो खुद भी ठीक कर सकता है। उसके बाद सैटर थॉर से कहता है अगर मैंने तुम्हारा हैमर ठीक कर दिया तो तुम मुझ पर भी अटैक कर सकते हो। लेकिन थॉर जवाब देता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मैंने तुमसे कहा है। मेरे हैमर को ठीक करने के बदले में मैं तुम्हारे लिए वेलहेला एंड वेनहम का रास्ता खोल दूंगा। थॉर ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि रैग्नारोक के अकॉर्डिंग सैटर ही वही शक्ति है जो इस साइकिल को तोड़ सकता है। इसके बाद सैटर थॉर की बात मान जाता है और उसके हैमर को ठीक कर देता है। थॉर फिर अपने रूइन मैजिक यूज करके पास की एक नदी में एक पाथ क्रिएट करता है जिसके थ्रू सैटर अपनी पूरी आर्मी के साथ सीधा वेलहेला पहुंच जाता है। वहाँ आखिरी बचे हुए एसगार्डियन अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही होती है। वही पर वेटरेबिल भी होता है जो कि थॉर के लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा था, क्योंकि थॉर ने जाने से पहले वेटरेबिल को टेम्पररी किंग बनाया था ताकि वो थॉर के लोगों को रक्षा कर सके। वेटरेबिल ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोकी और सैटर की आर्मी से लड़ाई की सिर्फ थॉर के लोगों के लिए। लेकिन अब थॉर के पास फुल पावर्स आ चुका है, मतलब वो रून किंग थॉर बन चुका है और उसे पता है कि क्रिएशन के बाद डिस्ट्रक्शन होना जरूरी है। थॉर जानता है कि अगर वेटरेबिल मर गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, इसलिए थॉर अपने पावर से वेटरेबिल को स्पेस में टेलीपोर्ट करता है और वो टेलीपैथी के थ्रू उसे कहता है बिल, तुमने मेरे लिए जो भी किया मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। तुमने कसम खाई थी कि चाहे तुम्हारा जान ही क्यों न चले जाए तुम मेरे लोगों की रक्षा करोगे, लेकिन अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए तुम अब घर चले जाओ। वेटरेबिल थॉर की बातों को समझ जाता है और वो वापस चला जाता है। इसके बाद थॉर के लोग एक एक करके मरने लगते हैं। अब थॉर को सिर्फ एक काम करना है, उन गॉड्स को हराना है जो शैडो रियल में है। इसलिए थॉर सीधा ट्री ऑफ लाइफ के पास जाता है जहाँ इस रियल की पूरी हिस्ट्री और किस्मत लिखी होती है और यही ट्री सब कुछ रिपीट होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। थॉर जैसे ही ट्री के पास पहुँचता है, शैडो एंटिटीज उसे कहती है थॉर, ओडिन के बेटे, हमें पता था तुम जरूर आओगे, लेकिन याद रखना तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते और रैग्नारोक को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन थॉर कहता है मैं अपनी और अपने लोगों की किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन उसे मिटा जरूर सकता हूँ। और ये कहकर थॉर ट्री ऑफ लाइफ के थ्रेड को काट देता है। इससे थॉर के लोगों का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और इसके बाद ना कोई जन्म लेगा और ना इस डेथ साइकिल में किसी की मौत होगी। थॉर ने अपने लोगों को रैग्नारोक साइकिल से मुक्ति दे दिया, लेकिन शैडो गॉड्स उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन थॉर अपना काम पूरा कर लेता है। जैसे ही वो थ्रेड को काट देता है, ट्री ऑफ लाइफ जल जाता है और खत्म हो जाता है और सारे बचे हुए गॉड्स और एंटिटीज भी खत्म हो जाते हैं और उनका एग्जिस्टेंस मिट जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। अब सब
सब कुछ एंड हो चुका है, लेकिन थॉर अब भी जिंदा है, लेकिन अब वो डीप स्लीप में चला गया है। अब वो हर वो चीज देख सकता है और महसूस कर सकता है और यूनिवर्स के साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है। अब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। थॉर अब एवरीवन एंड एवरीथिंग बन चुका है। तो यही थी र्यून किंग थॉर की हिस्ट्री एंड ओरिजिन। अब बात करते हैं इसके पावर्स के बारे में। एक बार ओडिन फोर्स और र्यून मैजिक मिलने के बाद थॉर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर कोई उसे डिस्टर्ब भी कर दे तब भी वो इजीली वापस आ सकता है। अगर र्यून किंग थॉर की पावर्स की बात करें, मल्टीपल रियल्स में ट्रेवल करने की पावर्स है, टेलीपोर्टेशन की पावर्स है, माइंड कंट्रोल कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है और टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है। उसके बाद वो एनर्जी एंड मैटर को भी रिशेप कर सकता है, इवन टाइम, स्पेस और सोल तक कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ ही उसके पास र्यून मैजिक है और उसके पास मल्टीवर्सल एक्सेस है और ये सभी पावर्स उससे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एंटिटी बनाता है। तो यही थी र्यून किंग थॉर की कंप्लीट स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप थॉर के डिफरेंट वर्जन के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।